नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो बस मॉर्निंग का टाइम है और दिन जो है शुक्रवार का है, तो बस यहाँ पे मेरा झाड़ू वगैरह हो चुका था। उसके बाद जो है ना मैं पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। तो बस पोछा की मैंने स्टार्टिंग करी है हॉल से। और जो है ना हस्बैंड गाँव पे ही हैं, मतलब वो 2 दिन से आई नहीं है। तो जो है ना बस मैं अभी अपने मॉर्निंग वाले काम निपटाऊँगी, फिर इसके बाद जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है। और जो है ना आजकल हस्बैंड नहीं है, तो बस वही है, खाना वगैरह का तो इतना कुछ नहीं रहता काम। लेकिन जो है ना क्लीनिंग वगैरह तो आपको डेली की करनी ही होती है घर में। तो जो है ना बस जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है मैं आजकल अपनी क्लीनिंग में निकाल रही हूँ, क्योंकि खाना तो मेरे अकेले के लिए बनाना है। और थोड़ा बहुत कुछ भी कैसा भी बना लूँ किसी भी टाइम पे, तो वो चल जाता है मेरे लिए तो। और सफाई का तो ऐसा है, सफाई को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, चाहे घर में कोई हो या ना हो। डेली क्लीनिंग जो होती है वो तो आपको करनी ही होती है। बस इतना होता है कि आप जो क्लीनिंग करते हो तो घर ज़्यादा गंदा नहीं होता। बाकी क्लीनिंग के काम तो रहते हैं। बस यहाँ पे पोछा अभी मैंने सारे घर में लगा चुकी थी। इसके बाद जो है ना अब मैं डस्टिंग कर दूंगी, क्योंकि 2 दिन से मैंने कोई डस्टिंग नहीं करी थी। और जो है ना बीच में ब्लॉगिंग बना, मतलब ब्लॉग बनाने के लिए भी 2 दिन का मैंने रेस्ट ले लिया था। बीच में 2 दिन बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाए। बाकी मेरे पास कुछ पहले के वीडियो रखे हुए थे, बस उनको ही एडिट करके मैंने अपलोड किया है। बाकी न्यू 2 दिन के बाद आज मैं कुछ कुछ फिल्म कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना 2 दिन से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी वीडियो शूट करूँ। और इसी बीच जो है ना मेरे एडिट भी, मतलब पहले ही हो चुके थे वीडियो, जिनको ही मैंने अपलोड किया है। बाकी 2 दिन मैंने फुल रेस्ट किया है। लेकिन वो ये ना कि अब जो काम कर रहे हैं वो तो करना ही पड़ेगा, मतलब फिर से मैंने अब स्टार्ट कर दिया है। और घर में जो है ना फिलहाल मुझे सफाई के ही सबसे ज़्यादा काम है, और कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो जो है ना मैं सफाई बहुत अच्छे से कर रही हूँ और बहुत टाइम भी दे रही हूँ। जैसे कि वो इससे पहले वाले रूम में जो मैंने डस्टिंग करी है, तो डस्टिंग, ड्रेसिंग टेबल, खिड़की, गेट, जितनी भी चीज़ें थी ना सबकी मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग करी है। क्योंकि दीपावली के बाद जो है ना इस तरह की डस्टिंग हो ही नहीं पा रही है घर में। मतलब डस्टिंग जो डेली होती है वो तो कर रही हूँ, लेकिन गेट वगैरह जो है ना उनकी मैंने बिल्कुल भी सफाई नहीं करी थी। तो उन पे जो है ना हल्की हल्की सी धूल दिखने लगी थी। तो उनको भी जो है ना मैंने आज अच्छे से डस्टिंग कर दी है, सारे एक एक कोने कोने को अच्छे से चमका दिया है। और सर्दी की वजह से ना दिन काफ़ी छोटे होने लगे हैं, और दिन भर मतलब काम में कैसे दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो जो है ना डस्टिंग वगैरह का भी अब रहता ही है। मतलब दीपावली के बाद से शायद सफाई की अच्छी, मतलब डीप क्लीनिंग फिर से नहीं हुई है, और दीपावली को भी गए टाइम हो गया है। तो बस वही रहता है कि घर में धूल वगैरह तो आती है, घर तो गंदा होता ही रहता है। तो मतलब बार बार इनको साफ हर दूसरे तीसरे दिन में अच्छे से क्लीनिंग की ज़रूरत तो घर में पड़ ही जाती है। और घर के बाहर रोड नहीं है, मतलब कच्चा ही रास्ता है ना, तो वो बाइक वगैरह निकलती करती है ना, तो धूल की वजह से और ज़्यादा होता है। और जो है ना आज मुझे कुछ शाम के टाइम पे थोड़े बहुत जाले भी देखने को मिल रहे थे, मतलब दिख रहे थे जाले। लेकिन अभी शाम का टाइम था ना, अभी तो नहीं खैर, लेकिन मुझे शाम के टाइम दिखे थे जाले घर में। तो जो है ना कल मैं वापस से जाले वगैरह सारे निकालने वाली हूँ, क्योंकि आज जो है ना मैंने देखे नहीं थे, आज देखने में लेट हो गया था। तो फिर जो है ना शाम के टाइम जाले वगैरह नहीं निकालते हैं, तो मैं कल या परसों में उनको निकालूंगी। अदरवाइज़ फिर सोमवार को निकाल पाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े जो हैं प्रेस होकर आ चुके थे, तो इनको भी मैं रख दूंगी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो जो है ना नहाने से पहले ये छोटे मोटे जितने भी काम दिखते हैं वो भी मेरे निपटा लूंगी मैं। और अभी क्या हो रहा है, मतलब घर काफ़ी ठंडा होने लगा है। सुबह सुबह के टाइम तो ठीक रहता है, लेकिन 10 बजे के बाद ना घर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिरता है। तो जो है ना 10-11 बजे तक जैसे भी मैं काम से फ्री होती हूँ ना, फिर उसके बाद मैं छत पे चली जाती हूँ। तो ऊपर छत पे मेरा पूरा टाइम निकल जाता है दोपहर में बैठने में। तो वहाँ धूप भी मिलती रहती है और इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती। तो इस वजह से जो है ना कुछ नीचे के काम मेरे जो हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं। और फिर जब ऊपर से नीचे आऊँ ना तो और भी ज़्यादा सर्दी लगती है। लेकिन वही है कि धूप अच्छी सी मिलती है ना ऊपर, तो ऐसा मन करता है कि ऊपर बैठे ही रहो। ज़्यादा धूप भी नहीं है और एकदम कम भी नहीं है, तो मतलब अच्छा लगता है ऊपर बैठना फ़िलहाल तो। तो जो है ना मैं अभी नहाकर आ चुकी हूँ, और आज मैंने जो है अपने बालों को धुला है।
तो नहाने के बाद मैंने पूजा कर ली थी, पूजा करने के बाद जो है ना मैं छत पर चली गई थी और अभी लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं ना छत से नीचे आई हूँ और मेरे बाल अच्छे से सूख चुके थे। थोड़े बहुत हल्के से अंदर की साइड ना गीले लग रहे थे मुझे, तो यहाँ पे जो है ना बालों को सीधा कर लूँगी, अदरवाइज़ कभी क्या होता है, मैं गीले बालों को एकदम मूछती नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। लेकिन अभी सूख चुके थे तो इनको ना सुलझा के इस तरह से सीधा ही रख लूँगी, अदरवाइज़ मैं कभी बाल नहीं मूछती ना, तो मेरे बाल एकदम घुंघराले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फैले-फैले ऐसे गंदे से दिखते हैं। तो इसलिए जो है ना मैंने एक बार के कंघा फेर लिया है और इसके बाद जो है ना मेरे ये रूम काफ़ी फैला हुआ है, तो इसको भी जो है ना मैं थोड़ा बहुत समेट दूँगी और फिर जो है मुझे खाना खाना है। अब इस टाइम तक मुझे काफ़ी तेज़ भूख भी लगने लगी थी, लगभग 12 1 बज रहे थे। 1 बजे का टाइम हो गया था और खाना जो है ना मैंने सुबह जल्दी ही बना लिया था। मतलब उसकी कोई क्लिप वगैरह मैंने शूट नहीं करी थी। तो खाना तो मेरा एकदम तैयार था, बस ये था कि मुझे खाना ही है अब। लेकिन खाना खाने से पहले जो है ना मैं इस रूम को समेट कर फिर जाऊँगी, अदरवाइज़ खाना खाने के बाद ना बहुत तेज़ आलस आता है। और आज जो है ना मैंने बाटी बनाई थी, दाल बाटी बनाई है सुबह, तो बाटी खाने के बाद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो फिर जो है ना मुझसे ये सारे काम नहीं होंगे और ये कल के कपड़े रखे हुए हैं जिनको कि मुझे फ़ोल्ड करना है, तो इनको भी मैं जो है ना फ़ोल्ड कर दूँगी। अगर अभी नहीं किया ना तो ये फिर शाम तक ऐसे ही रखे ही रहेंगे। और फिर ऐसा होता है ना कि इस रूम में कोई आता-जाता भी नहीं है, तो कपड़े अगर रखे भी रहते हैं ना इस तरह से, तो फिर ऐसा नहीं होता कि चलो नहीं अभी इनको इस काम को मुझे करना ही है। तो इसलिए ना ये रूम अगर एक बार ना समेटूँ तो फिर वो फैला ही रह जाता है। बीच में पहले तो ऐसा था कि मैं इस रूम में बहुत ज़्यादा बैठती थी, एडिटिंग वगैरह यहीं पे करती थी या कुछ भी काम होता था ना तो इस रूम में बैठकर ज़्यादा करती थी। लेकिन आजकल मेरा ना हॉल में बैठने की आदत हो गई है सिस्टर के साथ, जब से मैं हॉल में बैठती थी ना, तो अब मेरे दिन की आदत वहीं की हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वाला रूम ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, वो हॉल से भी ज़्यादा ठंडा ये वाला रूम होता है, तो इस वजह से भी फिर जो है ना हॉल में बैठ जाती हूँ मैं। और यहाँ पे जो सामान अगर फैला है तो फिर वो फैला ही रह जाता है। तो इस वजह से जो है ना मैं खाना खाने से पहले ही समेट कर फिर जाके खाना खाने के लिए जाऊँगी। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो है ना मैंने प्रोटीन पाउडर लिया था अपना, तो बस वो दूध का हत्ता रखा हुआ है और बाकी खाना मैं गर्म कर लूँगी क्योंकि सुबह खाना बना था तो अब तक ठंडा हो चुका था। तो जो है ना दाल मैं अपनी गर्म कर लूँगी, साथ ही ये दूध सुबह का ही रखा हुआ है, इसको मैंने गर्म नहीं किया है क्योंकि जो है ना मैं काम में लग रही थी और फिर मैं इस तरह से रख के छोड़ जाती हूँ ना तो फिर भूल जाती हूँ। इस वजह से जो है ना अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ और मेरा खाना गर्म हो रहा है, इतने में जो है ना मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा। तो जो है ना मैं दूध को गर्म रख दूँगी और अपने लिए खाना गर्म करके फिर मैं जो हूँ खाना खा लूँगी। तो बस एक साइड पे जो है दाल गर्म हो रही है मेरी और दूसरी साइड पे जो है मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। इसके साथ ही जो बर्तन वगैरह रखे हुए हैं डले में थोड़े बहुत ही हैं, सुबह खाना बनाया था उसके ही, तो जो है ना बर्तनों को भी मैं अब अरेंज करके रख दूँगी। बस यही था कि खाना गर्म हो रहा ना, इतने टाइम में मेरा जितना भी काम किचन का काम समेट सकती हूँ मैं, समेट दूँगी, अदरवाइज़ खाना खाते मुझे बहुत तेज़ आलस आएगा। और जब बाटियाँ बनती हैं ना, तो उस टाइम पे तो और ज़्यादा ही आता है, बाटी खाने के बाद फिर ऐसा कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती कि मैं कुछ भी काम करूँ। ऐसा लगता है बस खाना खा के और वहीं के वहीं बैठे रहो, टीवी देख लो आराम से या फिर छत पे जाके अच्छे से धूप सेको। और दाल बाटी के साथ जो है ना मैंने थोड़े से चावल भी बनाए हैं। तो बस आज का मेरा यही खाना रहने वाला है, दाल बाटी चावल। तो दोपहर का खाना मेरा ये हो जाएगा और बाकी हस्बैंड कल तक कि यहाँ पे आएंगे, मतलब गांव से। और आज इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का ना यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।